Hello student, today we are going to start lesson number first of your economics class 10. Due to novel coronavirus, we are starting online classes, live classes, and you can join by WhatsApp or by calling. In this chapter, we have to discuss about development and their procedures. And this is the first chapter of your economics. In this, first of all, we have to look developing, development, and undeveloped. There are three types of countries on the basis of their different types of the criteria. And in this lesson especially we have to discuss about development. What is development? So first of all we know that meaning of development. Development is the process in which something grows, becomes more nature, mature and advanced. As we know that development is very necessary for the human being and human society. अगर डेवलपमेंट नहीं होता तो आज भी हम बैलगाड़ी पे चल रहे होते, हमारे पास एरोप्लेन नहीं होता. ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट फोकस ऑन इम्प्रूविंग द इकोनॉमीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज. यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रीज है ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट क्राइटेरिया, अनडेवलप्ड, डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज. एंड ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज, due to the human technical support, the countries are just going to developing day to day. It also examines both macroeconomic and microeconomic factors relating to the structure of a developing economy and how that economy can create effective domestic and international growth. In this chapter we have to discuss about this. You can see development का मतलब ये नहीं होगा कि each and every person का एक ही गोल होगा. Different people, different goals. Different people can have different development goals. What may be development for one may not be development for other. It may be destructive for others. Like नर्मदा बचाओ आंदोलन आपने सुना होगा. नर्मदा रिवर पे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए एक बांध बनाया गया था. भारत सरकार के लिए फ़ायदेमंद था, हम लोग के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन जो वहाँ के किसान थे उनके लिए नुकसानदायक था. तो इसलिए डेवलपमेंट डिफरेंट पीपल्स के लिए डिफरेंट गोल्स हो सकता है. फॉर एग्जांपल एक लैंडलेस रूरल लेबर है, उसका डेवलपमेंट गोल होगा मोर डेज ऑफ वर्क, बेटर वेजेज उसको मिले, इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वलिटी मिले. जबकि एक रिच पर्सन है, उसका डेवलपमेंट गोल अलग होगा. हायर फैमिली इनकम उसको चाहिए, बेटर एजुकेशन टू दियर चिल्ड्रेन चाहिए, और उसके बच्चे को सेटल भी करना है. ये उसका अपना गोल है. नाउ द टोटल बिकम्स नेशनल डेवलपमेंट. ईच एंड एवरी पर्सन का जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गोल्स होते हैं उसके आधार पे नेशनल डेवलपमेंट को काउंट किया जाता है. डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशन ऑफ ए कंट्रीज डेवलपमेंट. इन द प्रोसेस ऑफ नेशनल डेवलपमेंट ए हेवी इंडस्ट्री इज सेटअप. सबसे पहले उद्योग लगाना पड़ेगा, और वी कैन से डैट इट्स ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ नेशन लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड नेशनल इनकम. फर्स्ट ऑफ ऑल जो ह्यूमन रिसोर्सेज होता है उसको डेवलप करने के लिए एजुकेशन की आवश्यकता है, हेल्थ फैसिलिटीज़ की आवश्यकता है, और उसकी नेशनल इनकम की आवश्यकता है. अगर ये तीनों फैक्टर कामयाब होते हैं तो देश डेवलप्ड की श्रेणी में आ सकता है. हियर यू कैन सी हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज. फॉर मेजरिंग कंट्रीज their income is considered to be one of the most important attribute. मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम में सबसे पहला है नेशनल इनकम. इट रेफर टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विच प्रोड्यूस इन ए फाइनेंशियल ईयर विद इन द कंट्री. एक कंट्री के टेरिटरी रीजन में जितना गुड्स एंड मटेरियल्स प्रोड्यूस किया गया उसका मार्केट वैल्यू क्या है, इसे नेशनल इनकम कहते हैं. एवरेज इनकम को पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं. टोटल इनकम में टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाता है और जो आता है डाटा उसे पर कैपिटा इनकम कहते हैं. सो पीसीआई इज इक्वल टू टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री. हमारे देश के डेवलपमेंट का एक सबसे बड़ा कारण है हमारी पॉपुलेशन, और हमारी पॉपुलेशन डे टू डे बढ़ रही है. वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या कहता है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 ब्रॉट आउट बाय वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट तैयार करी थी 2006 में.
उसके अनुसार उसने क्राइटेरिया बनाया था कि किस हिसाब से और किसे डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्री माना जाएगा। वर्ल्ड बैंक हैज इशूड द क्राइटेरिया ऑफ पर कैपिटा इनकम फॉर क्लासिफाइंग इनटू हाई इनकम एंड लो इनकम कंट्रीज। हियर according to the 2006 World Development Report, countries with per capita income rupees 4,53,000 per annum or above in 2004 are called rich countries। जिन देशों की इनकम 4,53,000 पर एनम यानी एक साल का पर पर्सन होगा उसे डेवलप्ड कंट्रीज माना जाएगा, जबकि जिसकी इनकम 37,000 या उससे कम होगी पर ईयर उसे डेवलपिंग कंट्री माना जाएगा। और भारत इसी कैटेगरी में आता है क्योंकि 2004 के डाटा के अनुसार भारत की पर कैपिटा इनकम 28,000 पर एनम है, जो कि काफ़ी कम है। यहाँ देख सकते हैं लिमिटेशन ऑफ पर कैपिटा इनकम कंपैरिजन ऑफ टू कंट्रीज। दो डाटा दिया गया है, कंट्री एक्स एंड कंट्री वाई। फर्स्ट पर्सन को मिलता है 8500, दूसरे को मिलता है 9500 और तीसरे को मिलता है 8800, फोर्थ को मिलता है 9000 और फिफ्थ को मिलता है 9200। पीसीआई यानी पर कैपिटा इनकम 9000 आता है। दूसरे में आते हैं कंट्री वाई में, तो पहले को मिलता है 500, दूसरे को मिलता है 500, तीसरे को मिलता है 500, चौथे को मिलता है 500 और पाँचवें को मिलता है 43,000। पीसीआई इसका भी 9000 है, लेकिन दोनों में डिफरेंट है। कंट्री वाई में एक पर्सन काफ़ी रिच है, बाकी सब पुअर है, जबकि कंट्री एक्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो कंट्री एक्स एक डेवलप्ड कंट्रीज़ की क्राइटेरिया को दिखाया गया है, जबकि कंट्री वाई एक डेवलपिंग कंट्रीज़ को दिखाया गया। जैसे इंडिया में देखा होगा मैनेजर की सैलरी 1.5 लाख होगी तो वर्कर की सैलरी 5,000 होती है और नंबर ऑफ वर्कर्स ज़्यादा होते हैं। तो इस हिसाब से कंट्री वाई इंडिया जैसे देशों को दिखा रहा है और कंट्री एक्स अमेरिका जैसे देशों को दिखा रहा है। इनकम एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कंपेयर्स countries based on education level of the people, their health status and PCI। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में सबसे पहला होता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, यानी पर 1000 जो बच्चे जन्म लेते हैं वो एक ईयर में कितने मरते हैं, उसे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कहते हैं। लिटरेसी रेट, इट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेचर पॉपुलेशन इन द 7 एंड एबोव एज ग्रुप। 7 साल या 7 साल से जो ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं उनमें कितने ऐसे बच्चे हैं जो किसी भी भाषा को पढ़ लिख और समझ सकते हैं। नेट अटेंडेंस रेशियो बताता है कि 6 से 10 साल के बच्चे कितने स्कूल अटेंड कर रहे हैं और सेक्स रेशियो बताता है कि पर 1000 मेल पे कितने फीमेल हैं। उसके अलावा एक और होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये बताता है कि किसी पार्टिकुलर देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, यानी कितने साल तक एवरेज लाइफ एक इंसान जीता है। तो हिंदुस्तान की एवरेज लाइफ के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो 67 ईयर्स है और हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो अभी 2014 में कैलकुलेट की गई है वो 68 ईयर्स है। यहीं जब देश आज़ाद हुआ था तो 32 ईयर्स था। धीरे धीरे आज हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ और अदर फैसिलिटीज़ बढ़ने के कारण हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ी है, बट अदर कंट्रीज के सापेक्ष में कम है। यू कैन सी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी फीमेल्स की ज़्यादा होती है। यहाँ कुछ कंट्रीज दिए गए हैं, उनमें दिखाया गया है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, पीसीआई क्या है। जैसे नॉर्वे को दिखाया गया है 38,550 रुपये जो है पीसीआई है, यूएस डॉलर में दिखाया गया है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 है। वैसे ही इंडिया की बात करते हैं तो 3139 पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर में है और एक साल का है ये। 64 ईयर्स हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। लिटरेसी 61 है और ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो फॉर ऑल लेवल 60 है और HDI रैंक में हमारा 126 है। उसके ऊपर श्रीलंका है, उसका 93 पोजीशन है और उसके नीचे पाकिस्तान है, 134 पोजीशन है। ये एक HDI रिपोर्ट है जो वर्ल्ड बैंक के थ्रू तैयार किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रीज़ के डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ को दिखाया गया है। हमें हेल्थ सर्विसेज चाहिए, एजुकेशनल सर्विसेज चाहिए, उसके अलावा लाइफ एक्सपेक्टेंसी चाहिए, उसके अलावा और भी फैसिलिटीज़ चाहिए जिससे कि ह्यूमन की जो सर्वाइविंग क्वालिटी है वो अच्छे तरीके का हो और ह्यूमन अच्छे तरीके से इस धरती पर सर्वाइव कर पाए, खास करके एक पार्टिकुलर कंट्री में। तभी जा कर के उस देश का और उसका नेशनल डेवलपमेंट हो सकता है।
मेजरिंग, डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए एक होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी, कितना प्रोडक्ट हुआ कैपिटल टेरिटोरी एज वेल एज अब्रॉड में। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बताता है कि कैपिटल टेरिटोरी के अंदर कितना हुआ, और ग्रॉस नेशनल इनकम बताता है कि एक्चुअली में जितना हमने प्रोडक्ट किया मटेरियल, उसकी कीमत कितनी है और उससे हमारी अर्निंग कितनी हुई। और हमारे देश में देखा होगा मैन्युफैक्चरिंग गुड्स बहुत कम बनाई जाती है, हम लोग ज़्यादातर मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल को खरीदते हैं और रॉ मटेरियल को बेच देते हैं, जिससे कि हिंदुस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। डेवलपमेंट इज necessary but sustainable development is compulsory. Today we are just going to facing different types of the global challenges, so we shape sustainable development worldwide. पूरे विश्व में सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके लिए 5R का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिससे कि हमारे रिसोर्सेस मेंटेन रहें और ये डैमेज ना हो, नेक्स्ट कमिंग जनरेशन को भी ये रिसोर्सेस ईजी वे में मिलते रहें। जैसे यू कैन सी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है, द वर्ल्ड सस्टेनेबल मीन्स समथिंग विच इज नॉट शॉर्ट लाइफ बट कैन कंटिन्यू इन फ्यूचर ऑल्सो। अभी हम नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से कर रहे हैं, जिसके कारण वो डिग्रेड हो रहे हैं। आने वाली नेक्स्ट कमिंग जनरेशन को ये नहीं मिल पाएगा, इसलिए हमें ऐसा करना है कि नेक्स्ट कमिंग जनरेशन को भी ये रिसोर्सेज मिले और इन्वायरमेंटल सेफ्टी बना रहे। यानी हम जो प्रोडक्ट बनाए वो जीरो डिफेक्ट का हो और जीरो इफेक्ट का हो, नेचर को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जो हम इंजन्स का इस्तेमाल करते हैं वो हाई इफ़िशिएंट होना चाहिए। हमारे घरों में जो लाइटिंग डिवाइसेस इस्तेमाल होना चाहिए होता है, उसका इस्तेमाल एक्चुअली एलईडी के फॉर्म में होना चाहिए, जिससे कि हम इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस से बचें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ फोकस करें। ह्यूमन की नेचर है ये हमेशा से कि लालच करता है, और लालच करना अच्छी बात है। अगर वो लालच नहीं करता तो आज भी बैलगाड़ी पे ही चलता, बट ज़्यादा लालच काफ़ी मुश्किल भरा होता है, क्योंकि महात्मा गांधी के वर्ड्स में कहा गया है कि भगवान ने हमें पेट भरने के लिए बहुत कुछ दिया है, बट पेटी भरने के लिए नहीं दिया है। सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, और ये इंडस्ट्रियलिस्ट अपने फ़ायदे के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को लगातार काट रहे हैं। जैसे प्लांट हो गया, ट्रीज हो गए, इसको काट रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को डैमेज कर रहे हैं। वाटर के अंदर बिना ग्रेडिंग किए जो होता है एनटीपीसी के थ्रू हॉट वाटर को छोड़ दिया जाता है वाटर बॉडीज में, जिससे एक्वेटिक लाइफ ख़राब होता है। तो इसलिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एग्जाम में भी पूछा जाता है। एंड थैंक यू, लेसन इज ओवर।